अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही मज़ेदार सा जो डेज़र्ट लेकर आई हूँ, कैरेमल कस्टर्ड डेज़र्ट लेकर आई हूँ, जो नहायत ही बनाने में आसान है। आप इसको 10 मिनट में बना सकते हो और साथ में जो है मैं पुलाव का आइडिया लेकर आई हूँ कि आप लोगों का जो पुलाव है, जो लुकिंग वाइज़ मज़ीद डिलीशियस कैसे लगे। और आप लोग बार-बार एक ही पुलाव बनाते हो, आपको एक ही तरह का पुलाव बनाना आता है, तो हर बार उसकी जो लुक है वो डिफरेंट कैसे लगे। वैसे तो पुलाव बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनता है, बट जो होता है ना, मेन चीज़ पुलाव में होती है वो क्या होनी चाहिए और क्या नहीं। तो ये सब जो है मैं आपके साथ लास्ट में जो है शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो हमारा जो कैरेमल डेज़र्ट हमने बनाया था, हम उसकी रेसिपी जो है ना यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन 1 लीटर दूध ले लिया था और 1 लीटर दूध के बीच में आप लोगों ने 6 स्पून जो होता है ना चीनी के ऐड करने हैं। चीनी ऐड करने के बाद जो है ना हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से दूध के बीच में मिक्स कर लेना है। जब हम लोग दूध के बीच में चीनी को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, तो हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए दूध को इसी तरह ही रखना है। उसको उबाल आने के लिए हम लोगों ने छोड़ देना है, ताकि दूध के बीच में अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। जब दूध के बीच में अच्छी तरीके से उबाल आ जाएंगे, तो आप लोगों ने इसके बीच में जो है कस्टर्ड ऐड कर लेना है। कस्टर्ड जो है ऐड करने का या बनाने का मोस्टली वही तरीका है कि आप लोगों ने गिलास ले लेना है या कप ले लें, तो उसके बीच में थोड़ा सा दूध निकाल लें और इसके बीच में 2 बड़े स्पून जो होते हैं ना भर के कस्टर्ड के ऐड कर दें। और जब आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे, तो दूध के बीच में इसको ऐड कर लेना। और जब आप कस्टर्ड इसके बीच में दूध के बीच में ऐड करोगे, उसके बाद आप लोगों ने मसलसल जो है स्पून की मदद से इसको हिलाते जाना है, जब तक जो हमारा कस्टर्ड है वो थिक नहीं हो जाता। कस्टर्ड हमारा यहाँ पे मज़ीद जो है थिक हो गया था, बल्कि रेडी हो गया था, बट मैंने इसको मज़ीद जो है गाढ़ा करने के लिए रख दिया था, ताकि मज़ीद थिक हो जाए, क्योंकि मैंने इसके बीच में कोई केक वगैरह ऐड नहीं था किया था। हम लोग को यहाँ पे जो है इस रेसिपी के लिए कस्टर्ड जो है थोड़ा सा थिक चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग कैरेमल जो सॉस होती है हमारी वो बना लेंगे। कैरेमल सॉस बनाने के लिए आप लोग यहाँ सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लें या सॉस पैन ले लें, आप लोगों ने जिसके बीच में भी बनाना है। तो उसके बीच में आप लोगों ने 3 स्पून जो बटर होता है, आप लोगों ने इसके बीच में वो ऐड करना है और उसको मेल्ट करने के लिए रख देना है। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 5 स्पून जो है शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद जो है हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है बटर के बीच में मिक्स करना है, जब तक जो है शुगर हमारी फुल जो है यहाँ पे मेल्ट नहीं हो जाती बटर के बीच में, तो यहाँ इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, तब तक जो है ना हम स्पून से इसको मसलसल जो है ना हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि शुगर आप लोग बारीक लें, ताकि वो आसानी से जल्दी से जो है ना बटर के बीच में मेल्ट हो जाए। तो मैंने थोड़ी सी मोटी शुगर ली थी, तो वो थोड़ा सा टाइम उसको लगा था बनने में। शुगर हमारी यहाँ पे बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, तो कैरेमल सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब हम लोग इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब ये ठंडी होगी, तो थोड़ी सी खुद बहुत जो है ना ये थिक होती जाएगी और इसका कलर जो है वो मज़ीद चेंज होता जाएगा। आप लोगों ने कैरेमल सॉस बनाते हुए जो चूल्हे की जो आंच है, आप लोगों ने इसको स्लो रखना है, वरना जो आपकी जो सॉस है ये जल भी सकती है, खराब भी सकती है। इसलिए आप लोगों ने इसके पूरे प्रोसेस के दरमियान जो चूल्हे की आंच है उसको जो है बहुत स्लो रखना है। इसके बाद जो है कस्टर्ड को मैंने एक बॉल के बीच में ऐड कर दिया था, बर्तन के बीच में ऐड कर दिया था, जिसके बीच में मैंने इसको डिश आउट करना था या बनाना था। कस्टर्ड हमारा यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम इसके ऊपर जो है हमारी कैरेमल सॉस वो ऐड कर देंगे। थोड़ी-थोड़ी करके हम लोग पूरी जो है कैरेमल सॉस इसके ऊपर ऐड करेंगे और बाद में जब हम लोग इसके ऊपर पूरी कैरेमल सॉस ऐड कर देंगे, तो बाद में चम्मच की मदद से, स्पून की मदद से हम लोगों ने इसको पूरा अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है ना फैला देना है। इसके बाद चाहे तो आप इसको किसी भी तरीके से डेकोरेशन कर देते, तो मैंने इसको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेशन किया था, ताकि बच्चे भी इसको देख के बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करें और शौक़ से खाएँ। तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो हमारा डेज़र्ट है, कस्टर्ड कैरेमल डेज़र्ट बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने इसको इसके बीच में कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, मैंने सिर्फ इसको जो है कस्टर्ड से जो है बनाया था। इसके साथ ही इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा और माइंड ब्लोइंग था। इसके अलावा खाने में आज जो है मैंने चिकन मटर पुलाव बनाया था, जो बहुत ही मज़े का बनता है और देखने में भी लुकिंग वाइज ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही टेस्टफुल बनता है। इसकी जो रेसिपी है ऑलरेडी जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ चिकन मटर पुलाव की, बट मैंने इसको डिफरेंट तरीके से किस तरह मज़ीद इसके बीच में चेंजिंग की थी, ये मैं आप लोग को बता दूँ। तो मैंने बनाने में तो स्टार्ट में बिल्कुल वैसे ही बनाया था जो है, जैसे मैंने अपलोड की हुई है वीडियो पहले, तो वो इंशाल्लाह जो है मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन के बीच में उसका जो लिंक है वो सेंड कर दूँगी। तो लास्ट में आकर मैंने बस इतना ही किया था कि मैंने इसके बीच में ओलिव्स जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे। तब आप लोगों के चावल बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और लास्ट में आप लोगों को 5 मिनट के लिए जब इसको दम पे रखने लगते हो कवर करके, तो आप लोगों ने दम रखने से पहले जो है आप लोगों ने इसके बीच में ओलिव्स जो हैं वो ऐड कर देने हैं और आप लोगों ने इसको दम पे रख देना है। या आप जब लोग राइस जो है सर्व करने लगते हो, सर्विंग करते हुए आप लोगों ने ओलिव्स जो है अपने पुलाव के ऊपर ऐड कर देने हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो है ना इसकी लुक भी हो जाएगी और बहुत ही डिलीशियस ये लगेगी। तो आप लोग जब भी आप किसी
किसी को जो है सर्विंग करोगे या पुलाव बनाओगे तो आप लोग ज़रूर इस तरह जो है कीजिएगा। इससे इसकी लुकिंग बहुत ही मज़े की लगती है और ये बहुत ही यूनिक सी जो है पुलाव की रेसिपी जो है लगती है। तो आई होप आपको जो आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए और नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए, किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।